वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के 100 MCQ। और आज का पहला सवाल है, आवर एम जीरो हार्म थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? नेशनल सेफ्टी डे 2023 जिसकी थीम थी आवर एम आवर हार्म, इसका डे पूछा गया है किस दिन, तो ये मनाया गया 4 मार्च को। अगला सवाल है, हाल ही में माइंड द जेंडर गैप नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जो रिपोर्ट है माइंड द जेंडर गैप, ये जारी किया जाता है CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है माइंड द जेंडर गैप। हाल ही में किस कंपनी को विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो CBIP पुरस्कार जो कि दिया जाता है विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये मिला है NTPC लिमिटेड को। हाल ही में मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन नामक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट है ILO और यूनिसेफ दोनों की संयुक्त रूप से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। इसकी ये रिपोर्ट है मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड अ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है? तो इसमें है कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात इन दोनों राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है और ये मेंशन है इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट में। फिर है, किस मंत्रालय ने फेसलेस विवाद समाधान तंत्र शिकायत अपील समिति, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है? यानी GAC ग्रीवेंस अपील कमेटी, ये शुभारंभ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की है? तो ये है यूके का है इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय। 1 से 2 मार्च 2023 को भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 की अध्यक्षता की भारत ने इस बार और विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहा, किस राज्य के हाईवे पर विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के हाईवे में विश्व का पहले बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है। किस राज्य के शिवगंगा जिले के किझाड़ी में एक नए विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु। किस देश के दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा लिथियम भंडार होने की घोषणा की गई है? तो यह है ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार। लिथियम भंडार में फर्स्ट कौन है, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, कमेंट करके बताइए। फिर आगे है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल विजिलेंस प्रोटोकॉल की घोषणा की है? तो वो है पेरू। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसके साथ ही कुल जिले हो गए हैं 53 मध्य प्रदेश में। और जो मऊगंज है ये है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। ठीक है, मऊगंज मध्य प्रदेश में, मऊ से कंफ्यूज मत होइएगा, मऊ उत्तर प्रदेश में भी है। फिर है, हाल ही में यूरोपीय संघ और किस देश ने विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं यूके ने। ठीक है, यूरोपीय संघ EU एंड UK विंडसर फ्रेमवर्क। फिर आगे है, 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है शिप्रा दास को। फिर है, भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास फ्रीजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में 7 से 8 मार्च को आयोजित किया गया? तो ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और भारत की सेना के बीच में है फ्रीजेक्स 23 केरल में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर ML श्रॉफ की जयंती पर राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 मार्च को। ठीक है,
6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, और याद रखिएगा ये प्रोफेसर ML श्रॉफ की जयंती पर मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 से 9 मार्च 2023 तक 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन जो है ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये देखिए इंटरनेशनल वीमेंस डे ये मनाया जाता है 8 मार्च को, और इस बार 2023 की इसकी थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हैं शैलजा धामी। ठीक है, शैलजा धामी ये हैं अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, और उत्तराखंड सरकार के द्वारा नई पहल शुरू की गई है जो कि है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर किस शहर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है मुंबई में। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रण यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये हैं SS दुबे। ठीक है, SS दुबे बने हैं नए CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है इसमें 108। ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। अब आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट कौन है, टॉप रैंकर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में किस जहाज ने भाग लिया था, ये बताना है। तो भारत की तरफ से भाग लिया था इसमें INS त्रिकंड ने। ठीक है, INS त्रिकंड जो कटलैस एक्सप्रेस 2023 ये अभ्यास है इसमें। फिर अगला सवाल है, हाल ही में 5वां जन औषधि दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 मार्च को, जन औषधि दिवस 7 मार्च। फिर है मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाले कानून को पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्पेन। ठीक है, मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला। और उसी तरह आपका तंबाकू निषेध वाला इस पर कानून बनाने वाला देश बना है न्यूजीलैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। सतीश कौशिक का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। फिर है कोनराड के संगमा जो 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री की पद की शपथ इनको किसने दिलाया, ये पूछा है। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री तो बने हैं कोनराड के संगमा, इनको शपथ किसने दिलाई? तो इनको शपथ दिलाई है फागू चौहान ने। फिर जो है आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के जो तीनों इलेक्शन हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री कौन बना है, उनके अध्यक्ष कौन है और किसने शपथ दिलाई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे SC ST के लिए कितना रिजर्वेशन है, ये 3-4 चीज़ें आप मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के इलेक्शन के बारे में याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मनिक साहा ये 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई है? तो इनको शपथ दिलाई थी सत्यदेव नारायण आर्य ने। ठीक है, और ये है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक साहा। और किस राज्य के लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने 2023 पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहनों EVs की खरीद पर कितने साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है? तो 3 साल। हाल ही में मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू किया है। इसके तहत महिला को कितने रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा? तो 1000 रुपये। लाडली बहन ये मध्य प्रदेश की स्कीम है और इसमें हर महीने महिला को 1000 रुपये वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा, भेजा जाएगा।
फिर है किस टीम ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है, तो ये है कर्नाटक की टीम। ठीक है, 54 सालों में पहली बार इन संतोष ट्रॉफी जीती है। कमेंट बॉक्स में बताइए संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते अमेजन पे इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो अमेजन पे पर लगा है 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये लगाया है आरबीआई ने। फिर है, अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, तो वो है AM सप्रे। ठीक है, AM सप्रे, जो अभी मैटर हुआ अदानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला, इससे जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी का गठन किया हुआ है, जिसके अध्यक्ष हैं AM सप्रे। फिर है, विश्व मोटापा दिवस 2023 कब मनाया गया, 4 मार्च को। फिर है, हाल ही में हकानी जेखालू किस राज्य की विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनी है, तो यह है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की हैं हकानी जेखालू। फिर 3 मार्च 2023 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वियतनाम के। थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, तो 10% का आरक्षण है अग्निवीरों को। ठीक है, जो अब ये अग्निवीर का रिक्रूटमेंट वो अपने रिटायरमेंट के बाद BSF में उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की, थाईलैंड ने। मार्च 2023 को वायुसेना का मुख्य परिचालन स्तर का अभ्यास यानी ट्रॉपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ट्रॉपेक्स आयोजित किया गया है अरब सागर में, याद रखिएगा, ये भारतीय नौसेना का है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में फिल्म उद्योग और टेलीविज़न में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसमें डॉली जौहर को और इलियास कंचन को। ठीक है, डॉली और कंचन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र पौडेल किस देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो नेपाल के। रामचंद्र नेपाल के राष्ट्रपति। किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नाम से नई पहल शुरू की गई है, भिखारी मुक्त शहर नागपुर, याद रखिएगा, बेगर फ्री सिटी नागपुर, ये पहल शुरू की गई है। हाल ही में नेस्कॉम द्वारा स्वदेशी नवाचार के माध्यम से बदलाव पर डीप टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बेंगलोर में। डीप टेक शिखर सम्मेलन बेंगलोर। अट्टुकल पोंगल उत्सव, तो केरल में, पोंगल पता ही है केरल। फिर है, किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है, भारत। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें 7 टाइप की बिग कैट्स को इन्वॉल्व किया गया है, वो आप नाम देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे है विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, तो 3 मार्च को। फिर है, फरवरी 2023 को संस्कृति मंत्रालय की अनूठी पहल धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको कितना साल पूरा हो गया है, तो 1 साल। ये 2022 में पहल शुरू की गई थी धारा। ठीक है, ये संस्कृति मंत्रालय की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कितने साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है, तो अगले 3 सालों तक। ठीक है, अगले 3 सालों तक जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनकी खरीद और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले 3 साल तक ये छूट दी जाएगी। पोर्टर पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला हुआ है, तो ये मिला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, पोर्टर पुरस्कार 2023। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है बलिया में। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, और इसमें कुल लागत जो है इसमें लगाई गई है 6500 करोड़ रुपए की। ठीक, 6500 करोड़ रुपए की टोटल 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बलिया में। फिर आगे बढ़ते हैं, यासोवांग उत्सव, ये मणिपुर में मनाया गया। याओसांग उत्सव मणिपुर।
फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? मदर मिल्क बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात से बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। गुजरात में है आनंद। मदर मिल्क बैंक जो है ये शुरू किया जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने 4 मार्च 2023 को रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत एट 2047 का शुभारंभ किया? तो ये अनुराग ठाकुर ने। शेख मोहम्मद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेख मोहम्मद बने हैं कतर के नए प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। 1 से 7 मार्च अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है ऋषिकेश में। फिर भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 गुना से अधिक बढ़कर के 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा? तो ये है 2026 तक, ठीक है। डिजिटल पेमेंट मार्केट जो है भारत का 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 10 तक पहुंच जाएगा। ये टारगेट है 2026 का। फिर है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड, ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है KM चंद्रशेखर की, एज गुड एज माई वर्ड। फिर है हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति हुई है इस स्थान पर रोहित जावा की। रोहित जावा बने हैं HUL के नए प्रबंध निदेशक और CEO। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किसके साथ एक सौदा किया है? तो ये सौदा किया गया है HAL के साथ, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डोर्नियर विमान 6 डोर्नियर विमान खरीदा जाएगा 667 करोड़ रुपए की लागत से। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 2023 को 8,480 करोड़ रुपए की लागत से बने 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। अधिकतर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया है। इसमें काम की ये चीज़ है कि जो आपका बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है 118 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 118 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में LIC का अंतरिम चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है? 25 वर्षों में पहली बार महिलाएं भी अब सेना में शामिल होंगी। ये किया गया है कोलंबिया में। फिर है मार्च 2023 को किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया है? इलीगल माइग्रेशन बिल। तो ये है UK। भारत में पहली बार दुर्लभ कीट प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका किस राज्य में देखा गया है? माईम्यूसेमिया सिलोनिका ये देखा गया है केरल में। फिर 27 मार्च 2023 को आयोजित अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा की मेजबानी किस देश ने की? मनामा, बहरीन। फिर हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी GPFI यानी ग्लोबल शिप पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक आयोजित की जाएगी, ये हैदराबाद में। फिर आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये पेश किया गया है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रही माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। फिर खबरों में रहा डिजिटल इंडिया बिल किस मंत्रालय से संबंधित है? डिजिटल इंडिया बिल ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो ये हैं अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम बने हैं मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज न्यूयॉर्क में। फिर है महिला स्नूकर विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? भारत ने, भारत A। फिर है विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सी ग्रास डे, 1 मार्च को। 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 32वें व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। फिर 24 फरवरी 2023 को एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया के 20वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में? हैदराबाद में, ठीक है, बायो एशिया हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इम्फाल में। फिर है हाल ही में भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? भूमचू ये मनाया गया है सिक्किम में। 17-18 मार्च को इंडियन फार्मा फेयर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा लखनऊ।
आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए बद्रीनारायण और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को कितने लेखकों को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें ये जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया लगभग कुल मिलाकर के 24 लेखकों को, जिसमें हिंदी भाषा के लिए बद्रीनारायण को और अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को। फिर है आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह अमेरिका के हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत है इसमें 6ठे नंबर पर। जितनी भी कृत्रिम सैटेलाइट्स हैं स्पेस में उसमें नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले जो ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था ये था यूपी के गोरखपुर का, लेकिन अब ये देखिए डेटा चेंज हो चुका है। अब दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में हुबली में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2023 में भारत की शॉर्ट फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। फिर ऑस्कर 2023 में नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड जीता है। इसके निदेशक कौन हैं? ये हैं SS राजामौली। और PCS का जो पेपर आया था इसमें म्यूजिशियन का नाम पूछा था, ठीक है, निदेशक डायरेक्टर का नाम नहीं पूछा था, तो वो हैं MM कीरावनी। फिर है हाल ही में किस देश के सर डेविड चिप्परफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिप्परफील्ड हैं UK के। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि न्यू स्टार्ट संधि को निलंबित करने की घोषणा की है? न्यू स्टार्ट संधि, इसको निलंबित कर रहा है रूस। फिर क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है केरल, ठीक है, और इससे संबंधित योजना कौन सी है? नेवा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। केरल ऐसा पहला उच्च न्यायालय है। नेवा के बारे में पढ़ लीजिएगा जो विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च 2023 को 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। किस शहर में स्थित चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पहले RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा? तो ये चर्चगेट है मुंबई में, चर्चगेट रेलवे स्टेशन। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 सूचकांक में कुल 55 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये है 42वीं रैंकिंग। हर जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार करने वाला देश का पहला प्रदेश कौन बना है? तो यह जम्मू कश्मीर, ठीक है, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, ये देश का पहला प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। फिर है हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार 7वां सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है, ठीक है। क्रिप्टो अपनाने में भारत की जो रैंकिंग है वो है 7वीं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मॉर्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो शॉन मॉर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में H3N2 वायरस की वजह से पहली मौत की पुष्टि की गई है? तो कर्नाटक में। फिर है ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड ऑस्कर में। फिर है ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये हैं ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। और आज का आखिरी सवाल है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है इसमें है मिशेल येओह, ठीक है। याद रखिएगा ये पहली एशियाई हैं जिनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।